लैला चना पुलाव बांट रही थी। लोग कतार में आकर खड़े हो गए और बारी बारी चना पुलाव लेने लगे। मजनू भी कतार में लग गया था, और जब मजनू की बारी आई तो लैला ने उसे देखा तो लैला को गुस्सा आ गया, और लैला ने अपनी डोई मारकर उसका प्याला तोड़ दिया। मजनू आलम वजद में आ गया, रक्स करने लगा, नाचने लगा, खुशी से छलांगे लगाने लगा। इर्द गिर्द जो लोग थे वो उसे देखकर हंसने लगे। एक शख्स ने आगे बढ़ के पूछा, मजनू दीवाने हुए हो क्या? ना तुम्हें चावल मिले बल्कि तुम्हारा तो बर्तन ही उसने लैला ने तोड़ दिया। तो वो कहने लगा कि मेरे साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ है तो तोड़ा, तुम लोगों का तो नहीं तोड़ा। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो हमारे साथ कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत कभी आती है, जिसे हम कभी आजमाइश और कभी किसी और नाम से मंसूब करते हैं, बेसिकली कुदरत का हमारे साथ किसी ख़ास ताल्लुक़ का इजहार भी होता है। हमसे बाद औक़ात कुदरत ने अपने उस ख़ास ताल्लुक़ के टेस्ट के लिए हमें किसी मुश्किल वक्त से गुज़ारना होता है, और उस मुश्किल वक्त में हमारा साबित कदम रहना, हमारा मजबूती के साथ खड़े रहना, आगे बढ़ते रहना और कुदरत को यस कहना, ये कुदरत को बड़ा पसंद है। और आपने देखा होगा, दुनिया की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन पर मुश्किल वक्त आए और उन मुश्किल औकात में उन्होंने अपनी कुदरत की तरफ से आने वाली उस आजमाइश को चैलेंज समझा, खुशदिली से कबूल किया, मेहनत और स्ट्रगल इस तरह से जारी रखी कि कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करने लगे, ऐसे ही लोग कामयाब हुए। दुनिया में कामयाब लोगों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मुश्किल को मुश्किल नहीं समझते, चैलेंज समझते हैं, कबूल करते हैं और अपनी स्किल्स में इजाफ़ा करके आगे बढ़ते हैं, और फिर उन लोगों में शुमार हो जाते हैं जिन्हें शुक्रगुज़ार लोग कहा जाता है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर आजमाइश और हर मुश्किल वक्त से हमेशा महफूज रखे, और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और शुक्रगुज़ारी रोज़ाना का मामूल बन जाए। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो।